Hello, good evening, everyone. I hope my voice is audible, right? Can you please confirm my screen is visible, right? Fine. So, this side Anupam Shaw from Stockage. Today I'll be covering few topics. As we all know, the topics which I am going to cover is news and updates, FIDI activity, IPO, my watch list, and how to create my portfolio over here. Right. So let's begin with news and update. Yes, right. So here, as we can see, there are a lot of news which we can see over here, which is reflecting over here. First and foremost, the news, whichever is reflecting, it's getting updated intraday. I mean, same day itself. यहाँ पे जो भी न्यूज़ेस हैं, वो आपको same day ही update होता है during the live market. Well, as we all know, there are a lot of news circulated during the market hour, but जो न्यूज काफी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होता है एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, वो सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे लाइव ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अपडेट रिफ्लेक्ट करता है. सो यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, और एक चीज जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट न्यूज के नीचे यहाँ पे एज अ सब हेड लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट. सेकंड में लिखा है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, बिजनेस सपोर्ट, ट्रैवल सर्विसेज, बिजनेस सपोर्ट. सो व्हाट आर दिस आर बेसिकली ये कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. जो न्यूज जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है ना, वो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये न्यूज आया, ये कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, ये रियल एस्टेट से बिलोंग करता है. तो अब जैसे ये न्यूज देख रहे हैं, अभी बेसिकली ये जो न्यूज है बेसिकली रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं. तो सनटेक रियलिटी का आपको न्यूज मिल रहा है रिगार्डिंग रिजल्ट्स. रिपोर्टेड प्री सेल्स ऑफ 524 करोड़ क्वार्टर टू फिनेंशियल ईयर 25, 32.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. ठीक है, ये आपका जो न्यूज है रिजल्ट्स के रिगार्डिंग न्यूज है. अभी बेसिकली मोस्ट ऑफ द न्यूज जो आएंगे वो मोस्टली न्यूज के आपका रिजल्ट्स के रिगार्डिंग हो गया. क्वार्टर टू का रिजल्ट्स आने का रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए, राइट. अब जैसे हम लोग यहाँ पे जो भी न्यूज आ रहे हैं, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इस न्यूज का बेनिफिट हम लोग कैसे उठा सकते हैं, इधर एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर. सो लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स लाइक, अब जैसे यहाँ पे एक आप न्यूज देख रहे हैं, स्टर्लिंग हॉलिडे रिजॉर्ट सब्सिडरी कंपनी ऑफ थॉमस कुक हैज मेड इट्स डेब्यूट इन झारखंड विद इट्स होटल. अब झारखंड में इनका एक नया होटल स्टार्ट हुआ है. सी, दिस दिस इज अ गुड न्यूज, दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज, राइट. अब मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये कौन सा है, ये थॉमस कुक इस कंपनी की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है. तो अब ये जो न्यूज आया, इस न्यूज से हमें पता चल रहा है कि एक उनका झारखंड में नया ऑल टुगेदर एक होटल स्टार्ट हुआ है. सो अब जब एक ऑल टुगेदर एक नया होटल स्टार्ट हुआ है, दिस इज नॉट एनी न्यूज विच विल इम्पैक्ट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि एक होटल स्टार्ट हो रहा है ऑल टुगेदर एक न्यू लोकेशन झारखंड में. तो जब वहां पे एक ऑल टुगेदर न्यू ब्रांच स्टार्ट हुआ है, सो इससे क्या होगा, जब एक नया ब्रांच स्टार्ट हुआ तो वहां पे लोग वहां के हॉस्पिटल ये जो होटल है उसका यूज करेंगे, तो हमारा वहां का सेल्स और रेवेन्यू उसके थ्रू उस जगह के थ्रू बढ़ेगा. सो इसका जो इम्पैक्ट है ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है. तो कोई भी अगर न्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये जो न्यूज है ये क्या एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है. जैसे ये आपका इसका मैंने एग्जांपल दिया, एक नया ऑल टुगेदर होटल झारखंड में इनका ओपनिंग हुआ है. सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, दिस इज अ गुड पॉजिटिव न्यूज. सो इससे कारण क्या होगा, इस थॉमस कुक का जो न्यूज है ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज यहाँ से सेल्स होंगे, रेवेन्यू होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा. दिस विल गोइंग टू इम्पैक्ट इन अ लॉन्गर पीरियड, हमेशा के लिए. सो दिस इज अ गुड न्यूज. सो फ्रॉम ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक को हम रेडार में रख सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं टू चेक हाउ वी कैन टेक एडवांटेज. नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे एक न्यूज है, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड सुरेंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ऐसा जॉइंट वेंचर रिसीव्ड 127 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है. ठीक है, टू इम्प्रूव ये पोलादपुर महाबलेश्वर वाई सुरू रोड. ठीक है, इनको एक प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, दो कंपनी है एज अ जॉइंट वेंचर इनको ऑर्डर मिला है. अब देखिए, हमें सबसे पहले अब जब किसी कंपनी की न्यूज आती है रिगार्डिंग ऑर्डर, तो हमें ये सोचना है कि अगर कोई कंपनी का न्यूज आ रहा है एज एन ऑर्डर, तो हमें ये सोचना है कि अब जैसे यहाँ पे 127 करोड़ है, राइट, बट यहाँ पे जॉइंट वेंचर है, तो यहाँ पे
मेरे को अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट का मुझे दिख रहा है, किसका डिटेल मिल जाएगा, बट सुरेंद्र इंफ्रा का मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो जस्ट वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू समथिंग। एक और न्यूज है, जस्ट वेट अ सेकेंड। यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर किसी भी कंपनी का न्यूज आता है रिगार्डिंग ऑर्डर्स, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि ये न्यूज हमें शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करेगा या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगा। अगर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करेगा तो हम एज अ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, एज अ ट्रेडर अब जैसे ये न्यूज था जो मैंने दिखाया आपको आरपीपी का, अगर मैं इस पे क्लिक करूं और इस पे जाऊं, राइट, इसके चार्ट को खोलूं, तो देखो चार्ट में वी कैन सिंपली जस्ट वेट सी, आज का जो कैंडल ये स्ट्रेट एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, राइट। सो बुलिश मार्बूसो कैंडल है, सॉरी। अब जो ये कैंडल जो हमें दिख रहा है बेसिकली आज के न्यूज के कारण इसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट है और ये कैंडल टोटली ग्रीन हो रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये सपोर्ट के पास है, ये यहाँ से गया था और ये फिर सपोर्ट के पास आया, और एक अच्छा न्यूज आया। तो अगर यहाँ से फर्दर एक मूव ऑन मिलता है देन एज अ ट्रेडर वी कैन पार्टिसिपेट। एक तो हमें एक अच्छा न्यूज मिल गया, दूसरा ये सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, रिवर्सल वी कैन सी देयर इज अ रिवर्सल। तो जब हमें एज एक पॉजिटिव न्यूज भी मिल रहा है और साथ में एक पॉजिटिव रिवर्सल मिल रहा है वो भी फ्रॉम अ सपोर्ट, देन एज अ ट्रेडर हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वी कैन मेक क्रिएट अवर पोजीशन, राइट। सो ऐसा कोई भी न्यूज अगर आ रहा है तो हम उसको सिंपली उस पे जाएंगे और चार्ट पे क्लिक करेंगे और चार्ट पे जाके देख सकते हैं क्या कोई ब्रेकआउट मिल रहा है एनी फ्रॉम रेजिस्टेंस, या इज देयर एनी काइंड ऑफ बाउंस बैक फ्रॉम सपोर्ट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर न्यूज मिल रहा है जैसे मैंने आपको इसका दिखाया, ये एक अच्छा न्यूज भी है और सपोर्ट से एक अच्छा रिवर्सल भी हुआ और अच्छा एक ग्रीन कैंडल बना। सो एज अ ट्रेडर ये एक अच्छा दिख रहा है कि हाँ इसमें कुछ पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेट्स थिंक अबाउट इट। अब जैसे इसमें 127 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला, राइट। अगर मैं इस पे जाऊं फंडामेंटल्स में अगर क्लिक करूं तो वी कैन सी इस 900 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। और अगर रिजल्ट्स में देखूं एनुअल, एनुअल ऑन एन एवरेज 1000 करोड़ का इनका सेल है, 1000 था फिर 1300 हुआ फिर 1400 हुआ। सो अराउंड 1300 1400 का इनका ईयरली सेल्स है। अब मान लो 1400 करोड़ का जिस कंपनी का सेल्स है उसको 127 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है विच इज ऑलमोस्ट इवन लेस देन 10%। सो दिस इज नॉट अ बिग वेरी बिग न्यूज, और वैसे भी इसमें ज्वाइंट वेंचर है, सिंगल नहीं है। सो हमें ये सोचना है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ रहा है, मान लो किसी कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ है और उसे स्टैंड अलोन मान लो 1500 करोड़ का ऑर्डर मिल गया विच इज इक्विवेलेंट टू 30%, राइट। सो ये एक ऐसा ऑर्डर है जो बहुत बड़ा प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट आएगा इस कंपनी में। तो अगर ऐसा कोई भी न्यूज हमें रिफ्लेक्ट करता है जिसमें कुछ ऐसा न्यूज है जिसका एक ओवरऑल लॉन्गर पीरियड में प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट आ सकता है, देन एज अ इन्वेस्टर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको वॉच लिस्ट में रख के एन अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ कि यस एज एन इन्वेस्टर दिस दिस इज वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज इसमें काफी एक अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला। अगर बड़ा ऑर्डर मिला है तो क्या होगा, इसमें सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक एज वेल। और एज अ ट्रेडर जैसे मैंने कहा वी नीड टू चेक आउट इधर फ्रॉम सपोर्ट क्या बाउंस हो रहा है और एज अ रेजिस्टेंस क्या ब्रेकआउट कर रहा है और एनी चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हमें उसका वैल्यू समझना पड़ेगा कि वो क्या कितना मैटर करता है। अगर 5,000 का बड़ो करोड़ की कंपनी है और मान लो 50 करोड़ का कोई ऑर्डर मिलता है, इट इज हार्डली इट्स अ बेयर इम्पैक्ट, मिनिमल मिनिमल छोटा सा इम्पैक्ट है। सो इसका इम्पैक्ट है छोटा सा होगा, नॉट अ बिग वन। सो हमें सोचना पड़ेगा फॉर एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर कि ये जो है कि एज अ ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर हम कैसे बेनिफिट। फर्स्ट वी नीड टू रिलेट द थिंग, जैसे मैंने रिलेट करके बताया आपको कि ये ऑर्डर है इतने का है, अगर बहुत बड़ा ऑर्डर है देन यस इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, जैसे वो मैंने होटल का बताया, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, राइट। सो ये लॉन्गर पीरियड में इम्पैक्ट करेगा। सो एज एन इन्वेस्टर हम उसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं एज पर योर ओन एनालिसिस, राइट। नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट पार्ट।
अनाउंसमेंट में बेसिकली वो सारे न्यूज़ेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। बेसिकली कंपनीज को क्या होता है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट इंपॉर्टेंट होता है वो एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ता है। इधर मर्जर हुआ, डीमर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, ये सारा कुछ भी होगा ना, वो सारा कुछ एक्सचेंज को उनको सबमिट करना पड़ता है। वो सब हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। नेक्स्ट मूविंग इनटू अपकमिंग। यहाँ पे अपकमिंग में देयर आर टू टैब्स, कॉर्पोरेट एक्शन एज वेल एज इवेंट। यहाँ पे वी कैन सी देयर आर बोनस, डिविडेंड, राइट, स्प्लिट। अगर हम ऑल पे क्लिक करें सारा कुछ दिख जाएगा। अगर सिर्फ हमें बोनस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम इस पे क्लिक करेंगे, वी विल गेट टू नो दैट बोनस किस में आने वाला है। जैसे इसमें हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1:4 का बोनस इशू होने वाला है, 1:1 का होने वाला है। वैशाली फार्मा में 1:1 का बोनस इशू होने वाला है 15 अक्टूबर को, राइट। तो जो भी इन्वेस्टर है जिनके पास भी ये शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 1:1 का बोनस इशू होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास 100 शेयर्स थे ऑलरेडी, राइट, एंड 1:1 कंपनी ने बोनस इशू कर दिया, तो इससे क्या होगा? अब आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। पहले 1:1 थे, अब 200 हो जाएंगे। बट बोनस इशू होता है क्या, इज इट बेनिफिशियल? नो, नॉट दैट मच। क्यों? अपने को तो 200 शेयर मिल गया, बट अगर मान लो शेयर प्राइस 1000 रुपए का था, तो वो शेयर प्राइस में घट के 500 रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले 100 शेयर थे, अब 200 हो गए। तो बोनस 1:1 से अगर आपको इक्वली मिलेगा, तो प्राइस भी आपका ऑलमोस्ट उतने का डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज व्हाट बोनस इज ऑल अबाउट। अगर किस कंपनी का डिविडेंड आने वाला है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। आपके पास अगर कोई भी स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपको जानना है कि उसमें डिविडेंड कब आने वाला है, आप सिंपली यहाँ पर आ सकते हैं और यू कैन चेक कि हाँ इसका डिविडेंड कब आने वाला है और इसका बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। मैं आपको माई वॉच लिस्ट सेक्शन में बताऊंगा, आपको इंडिविजुअली देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू राइट्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा। इवेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इफ पार्ट। इवेंट्स, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है इधर एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि विच आर द अपकमिंग इवेंट्स, बिकॉज उनके पोजीशंस होते हैं। और जब भी कोई इवेंट्स आता है, मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है ड्यूरिंग मेजर इवेंट्स। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 14 अक्टूबर को इंडिया के डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई के रिगार्डिंग एक इवेंट, एक न्यूज आने वाली है, एक इवेंट है। ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक न्यूज है, ठीक है। ये दोनों एक न्यूज आने वाली है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी एज अ ट्रेडर अगर कोई ट्रेडर है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, तो वो क्या बेसिकली दे कैन बी लिटिल बिट कॉशियस कि हाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है दैट कैन इम्पैक्ट, so they can be a bit cautious and be prepared. So any event which is important and very much relevant to the participant, all are going to be reflected at this particular section, right? Event section में आपको सारा कुछ दिख जाएगा। Now coming to the result. See, whatever the questions you have, you keep on posting. Once I cover this news and update, I will just go through this section and then I'll move on to some another tab of FIDI, right? Results. Results. यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट्स में दिख जाएगा अपकमिंग पार्ट, रिजल्ट्स, जिनके जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिलीज जिनके ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। तो अपकमिंग में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे रिलायंस का आज आज 14 अक्टूबर है, आज किसका किसका रिजल्ट आने वाला है। रिलायंस, एशियल टेक, एंजल वन, अलोक इंडस्ट्री, इन सबका रिजल्ट आज आने वाला है। और यहाँ पे रिलीज किसका किसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे ऑल्सो एक फिल्टर का ऑप्शन है, अगर हम लोग इस पे क्लिक करें, सपोज वी वांट ऑल मेजर स्टॉक्स, सिर्फ हमें मेजर स्टॉक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम इस पे सिलेक्ट करेंगे तो वो फिल्टर आउट करके वो दे देगा, एनएससी स्टॉक या बीएससी स्टॉक और एनएससी एफ 50 200 वट एवर यू वांट, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट ओनली दोस फिल्टर आउट दो स्टॉक्स, राइट। अभी यहाँ पे ऑल स्टॉक्स में, अब एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर अगेन वी नीड टू थिंक हाउ वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। नाउ सपोज देयर आर पार्टिसिपेंट हु ओनली थिंक अबाउट टेकिंग advantages, who only trade or invest based on the news basis, based on the result basis, right? So what will happen, see हमें यहाँ पे अब वो क्या करेंगे, मैं आपको एक क्राइटेरिया बोल रहा हूँ। सपोज अज्यूम आपको रिजल्ट, आपको यहाँ पे इतने सारे कंपनीज है, सबके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप किसको शॉर्ट आउट करोगे? सो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, लाइक जस्ट यू कैन कीप अ फिल्टर लाइक सपोज सेल्स, एबिटा और नेट प्रॉफिट, जिसमें हर एक में 25% से ज्यादा है, अज्यूम करो सब में 25% से ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो यू कैन फिल्टर आउट दोस पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड यू कैन कीप दोस इन योर रडार, राइट। सो क्या होगा कि इतने सारे स्टॉक्स है, रिजल्ट सब में आ रहे हैं, मेरे को सिर्फ अच्छे स्टॉक्स रखने अपने वॉच लिस्ट में एंड आई विल ट्रैक ओनली दोस। तो अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं रिलीज में, जैसे दिस पर्टिकुलर स्टॉक स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, इसका देखो 35% सेल्स इंक्रीज हुआ है, 12.3x एबिटा इंक्रीज हुआ है एंड 2.1x नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। सो दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट,
मतलब मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया जैसे 25% या 30%, ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अगेन वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये अगेन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि ऑल 3 अबव 25%। सो मैंने एक क्राइटेरिया बताया, आप इससे अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया रख सकते हो और उस क्राइटेरिया के हिसाब से अपने स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ऑल्सो सी, अब मेरे को यहाँ से भी अगर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर एक स्टार मार्क का ऑप्शन दिख रहा है, सपोज यहाँ से मेरे को जो दिखा, मेरे को वॉच लिस्ट बनाना है, मैं इस पर सिंपल क्लिक करूंगा और ऐड टू वॉच लिस्ट करूंगा। सी यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास 3 वॉच लिस्ट ऑलरेडी है एट प्रेजेंट। जस्ट अ सेकेंड। यस, एज यू कैन सी स्टार, मेरे पास 3 वॉच लिस्ट पहले से बने हुए हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक वॉच लिस्ट बना के रखा है आपका बेस्ट रिजल्ट्स, तो व्हाट आई कैन डू इज, मेरे को जैसे लगा ये स्टर्लिंग एंड विल्सन का अच्छा रिजल्ट है, आई विल सिंपली गो, let me just wait, let me create a watch list with best result। हाथों हाथ मैं करके दिखाता हूँ आपको। my stockage, my watch list, best result, best results। See, I have created a watch list of best result, right? अब मैं न्यूज एंड अपडेट्स में आया, रिजल्ट्स में आया, अब मेरे को दिख गया कि ये जो स्टर्लिंग है इसका रिजल्ट अच्छा आया है, मेरे को इसको वॉच लिस्ट में रखना है। आई सिंपली क्लिक ऑन इट, स्टार पे जाऊंगा, मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया है बेस्ट रिजल्ट, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। सो व्हाट विल हैपन, ये उस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में ये स्टॉक ऐड हो गया, राइट। अब अगेन देखते हैं अगला कौन सा अच्छा स्टॉक है जिसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, दिस पर्टिकुलर वन, वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो। अगेन इफ आई क्लिक ऑन इट, बेस्ट रिजल्ट मैंने कर दिया, ये दोनों स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गए। इफ आई शो यू वॉच लिस्ट, माय स्टॉकेज, माय स्टॉक वॉच लिस्ट, बेस्ट रिजल्ट, सी स्टर्लिंग और वेल्थ ऐड हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन सिंपली take advantage of the feature creating a watch list and adding directly to the watch list from that particular tab which is result part, right। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। सो दो रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर भी दिखेगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिखेगा। काफी बार ऐसा भी होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में काफी कुछ ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा बट ईयर ऑन ईयर में काफी अच्छा इंप्रूव आया, तो वो भी स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। अगर किसी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर भी अच्छा हो रहा है देन दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज क्या होता है काफी सारे बिजनेस होते हैं जो सिक्लिकल होते हैं, जो सीजनल होते हैं। जैसे कि आप मान लो गर्मी के दिनों में इन हॉट सीजन, समर सीजन में क्या होगा बेसिकली, एसी, एयर कंडीशनर, इनकी सेल अच्छी होती है। तो वर्लपूल जो है इनका क्या होगा, इनका जो रिजल्ट्स आएगा समर के कारण इनका रिजल्ट्स काफी अच्छा दिखेगा, वेरस विंटर्स में रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो जब रिजल्ट्स आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर में वो रिजल्ट अच्छा दिखेगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर विंटर से समर में स्विच ऑन किए तो आपको ठंड से विंटर से समर में स्विच ऑन किए तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छा ना दिखे बट ईयर ऑन रिजल्ट अच्छा दिखे। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का उस पर्टिकुलर क्वार्टर से कंपेयर कर रहा है। अगर वो भी हो रहा है देन इन दैट केस वो भी स्टॉक काफी अच्छा है, हम लोग उसे भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, राइट। नाउ कम टू एफ आई डी आई पार्ट। सी एफ आई डी आई के ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेक्शन है, मैं वहां से भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पे जो बेसिकली अपने को दिख रहा है कैश मार्केट वाइज और फ्यूचर मार्केट वाइज, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये 11 अक्टूबर का यहाँ पे लास्ट अपडेटेड है। तो एफ आई ने नेट सेलिंग किया है, राइट। फ्यूचर ओ आई पार्टिसिपेंट, सी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर, ये फ्यूचर्स का हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। अब मान लो हमें एफआई का ओवरऑल, एक तो हमें एफआई का व्यू पॉइंट फ्रॉम कैश पर्सपेक्टिव वहां से दिख जाएगा। अगर फ्यूचर डेरिवेटिव में फ्यूचर का अगर हमें जानना है कि एफआई बेसिकली कर क्या रहे हैं, सो सी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेट, ये नेट कॉन्ट्रैक्ट है, सी ये डार्कर होते जा रहे हैं। जब तक ये ग्रीन था ना तो उनका व्यू क्या था, टोटली लॉन्ग बुलिश था। अब जैसे देखो नेट कॉन्ट्रैक्ट 30th के बाद यहाँ पे नेट कॉन्टेक्ट 3,38, लॉन्ग कितने थे 4,43 और शॉर्ट थे 105। तो एडजस्ट करके यहाँ नेट दिखा रहा है 338। ये देखो आप डिक्रीज होते जा रहा है, 338 से 318 हुआ, फिर यहाँ 162 हुआ और ये ड्रास्टिक चेंज होके 82 हुआ। सी ऑलमोस्ट हाफ
देन अगेंस्ट पूरा हाफ हो गया, और यहाँ पे फिर सेलिंग हो गया। तो अब जो एफआई का जो व्यू पॉइंट है वो टुवर्ड सेलिंग है। देखो लास्ट डे तक काफी अच्छा नेट सेलिंग था 155, बट अभी थोड़ा सा लाइट चेंज हुआ, आज 150 दिखा रहा है 11 अक्टूबर का। ठीक है, सो यहाँ से हमें बेसिकली एफआई का व्यू पॉइंट समझ में आ जाएगा, दिस क्लियर कट व्यू पॉइंट पिक्चर कि एफआई मार्केट को क्या सोच रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं फ्रॉम इंडेक्स वाइज। हमने इंडेक्स पे सिलेक्ट किया है, सो इंडेक्स पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें ब्रॉडर मार्केट का व्यू समझ में आ जाएगा, और एफआई क्या करना चाह रहा है वो हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा इजीली। सी द कलर ऑफ द बॉक्स, सिंपली हमें वही से समझ में आ जाएगा कि बॉक्स का कलर क्या है। जब भी ये डार्कर ग्रीन हो रहा है, हेवी बुलिश, और जैसे जैसे ये लाइटर हो रहा है उनका व्यू डिक्रीज हो रहा है और सेलिंग के पास जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग, पीछे भी अगर आप जाके देखोगे ना चार्ट से, अगर आप मैच करोगे यू विल गेट टू नो कि देखो 30 सितंबर के बाद मार्केट थोड़ा गिरना स्टार्ट हुआ था। देखो 338 से 318, और फिर ड्रास्टिक 162 हाफ, उसका हाफ 82। इतने टाइम तक लॉन्ग व्यू था, अब उनका व्यू बेरिश हुआ है। राइट, सो यहाँ से हमें फ्यूचर फ्यूचर वाला पार्ट जो है यहाँ पे पार्टिसिपेंट में जब हम लोग आएंगे, एफआई का पार्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, वी विल सिंपली गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि उनका व्यू पॉइंट क्या है मार्केट को लेके। और यहाँ पे जैसे हम लोग अपने को एफआई पे ही क्लिक करके इंडेक्स का देखना है, दिस इज मेजर इंपॉर्टेंट, इसी पे चेक करो। डीआई डोमेस्टिक है, ये आपको पता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, जो कि अपने म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन हो गया, प्रो हो गया आपका प्रॉपडेक्स, और क्लाइंट हो गया हम लोग बेसिकली रिटेल पार्टिसिपेंट। राइट, now let's, before moving on to FI and DI, let me go through the questions, right? Huh, just wait. सेक्टर रोटेशन के रिगार्डिंग सर, दिस पर्टिकुलर सेशन इज नॉट फॉर सेक्टर रोटेशन, उसका एक अलग सेशन होगा, विल हैव टू वेट। हाउ टू सर्च फॉर अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट, डेट ऑफ कंपनी। सर क्वार्टरली रिजल्ट किस कंपनी में कब आने वाला है, ये सिंपली आपको वॉच लिस्ट जब मैं बनाऊंगा वहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। फंडामेंटल पैरामीटर्स से फंडामेंटल पैरामीटर्स के लिए ये सेशन नहीं है। राइट, सेक्टर रोटेशन इज नॉट फॉर दिस सेशन, सम अदर सेशन विल बी देयर, बट हाउ टू सर्च रिजल्ट बाय कंपनी नेम। कंपनी नेम से रिजल्ट कब आने वाला है आप सिंपली वो भी कर सकते हो, जैसे, जस्ट वेट, आपने यहाँ पर गए, एचडीएफसी बैंक आपने टाइप किया, इसका रिजल्ट कब आने वाला है आप सिंपली अपडेट में अगर आ जाओगे न्यूज वाले पार्ट में दिख जाएगा। अगर उसका रिजल्ट आने वाला होगा या अनाउंसमेंट कुछ भी आने वाला होगा तो न्यूज अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट एक्शन फीड, इन्हीं में आपको न्यूज वाले पार्ट में आपको दिख जाएगा अगर किसी का रिजल्ट आने वाला है। और वैसे भी जब एक बार आप वॉच लिस्ट में बना लोगे ना तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा का ये ऑलमोस्ट कुछ, जब भी एक बार डेटा रिलीज हो जाएगा कि किसका रिजल्ट कब आने वाला है वो आपको सिंपली वॉच लिस्ट से दिख जाएगा। अभी जैसे मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया था, जैसे मैं वॉच लिस्ट वाला पार्ट जब कवर करूंगा उसमें आपको दिखा दूंगा कि उनका रिजल्ट कब आने वाला, वहां से सिंपली पता चल जाएगा। राइट, व्हाट इज प्रो, प्रो इंडेक्स में बेसिकली प्रो आर बेसिकली प्रॉप डेस्क। राइट, चार पार्टिसिपेंट होते हैं, क्लाइंट, एफआई, डीआई, प्रो, प्रो आर बेसिकली प्रॉप डेस्क। हाउ कैन आई फिल्टर माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक सिमिलर टू मेजर स्टॉक्स। आप किसी भी स्टॉक्स में जाओगे ना उसका फंडामेंटल में क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, लार्ज, मिड या स्मॉल। ठीक है, क्लाइंट मैंने बोल दिया, दिस आर बेसिकली वी एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट, हाउ टू यूज ओवाई डेटा टू मेक एंट्री इन द स्टॉक। सो ओवाई डेटा पार्ट के लिए ये सेशन नहीं है। ओवाई विच इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी नॉट फॉर दिस सेशन, कैन आई गेट वेबिनार डे एजेंडा, हाउ कैन। सर प्रो मीन्स prop desk not professionals, can I get agenda day, which one is more important, can I get agenda day wise, so I didn't get your question। एफआई इज मोर इंपॉर्टेंट सर, इन जितने भी चार पार्टिसिपेंट है एफआई सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप एफआई पे जाएं और डायरेक्ट इंडेक्स पे क्लिक करें। इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो ओवरऑल मार्केट का व्यू आपको पता चल जाएगा।
सर वो जो मैंने दिखाया 11th अक्टूबर इज बेरिश बट स्टिल मार्केट इज बुलिश सर, वो ओवरऑल उनका कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो मंथली एक्सपायरी होता है, मंथ का एक्सपायरी इस बार 31 अक्टूबर को है, ठीक है। तो वो पूरा मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो उनका ओवरऑल व्यू है, आप अगर डे वाइज जाओगे तो आपको डे वाइज में अभी भी वो बुलिश दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एफ आई डी आई सेक्शन में, जैसे मैं आया एफ आई डी आई एक्टिविटी राइट, इस पे अगर मैं जैसे ही आऊंगा सीएम प्रोविजनल सी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डे वाइज एफआई कैश सेगमेंट में क्या कर रहे हैं। बेसिकली दे आर गोइंग शॉर्ट, हेविली शॉर्ट, वी कैन सी थर्ड, उनका शॉर्ट स्टार्ट हुआ है 27 सितंबर से, उन्होंने शॉर्ट स्टार्ट किया कैश सेगमेंट में, तब से वो शॉर्ट किया जा रहा है। दिस इज बेसिकली प्रोविजनल डेटा, और एक दिन बाद एक्चुअल डेटा सीएम सेबी में अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो हेविली शॉर्ट किए जा रहे हैं कैश सेगमेंट में। नाउ कम टू दिस सेक्टोरल एक्टिविटी, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इसमें क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि एफ आई डी आई जो है बेसिकली फॉरेन एफ आई, उनका, और ये सबसे पहली बात एवरी फोर्टनाइट अपडेट होता है राइट, तो उनका व्यू पॉइंट क्या है, उन्होंने अपना पैसा जैसे मनी मूव ऑन करता है तो पैसा किस इंडस्ट्री से किस इंडस्ट्री में मूव ऑन किया। अब जैसे हम लोग देख पा रहे हैं फिनेंशियल सर्विसेज में पिछले 15 सितंबर तक 12,000 करोड़ का पैसा इसमें लगाया था, बट दिस टाइम 30 सितंबर तक जो देख रहे हैं हम लोग कि इसमें उन्होंने मूविंग ज्यादा किया, अब इसमें ज्यादा पैसा कैश इन उन्होंने मूविंग किया, 15,000 करोड़ ऑलमोस्ट इसमें इन्वेस्टेड है राइट। एफआई का इंटरेस्ट इसमें इंक्रीज, अब जैसे एफएमसीजी में देख पा रहे हैं पिछले 15 सितंबर तक 1,300 करोड़ का था, बट दिस टाइम 3,500 करोड़ उन्होंने इसमें कैश इन किया, मतलब उसमें इन्वेस्ट, इसमें ऑलरेडी उनका पैसा जो है अब वो इस पे रोटेट करके एफएमसीजी सेक्टर में उन्होंने अपना पैसे को मूविंग किया है। सो इससे हम लोग को एक चीज पता चल पाएगा कि पैसा किस इंडस्ट्री से कहाँ पे कहाँ मूव ऑन कर रहा है। जैसे हम लोगों ने सिंपली देखा एफएमसीजी में एक ड्रास्टिक चेंज आया, यहाँ पे देखिए मेटल्स और माइनिंग में पिछले लास्ट टाइम देखा -1,800 करोड़ था, बट इस बार 3,000 करोड़ पॉजिटिव हुआ है। सो ये शो कर रहा है कि मेटल्स और माइनिंग सेक्टर में एफआई जो है, जो उनका जो इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर सेक्टर में इनका बुलिश है, ठीक है, उनका व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर बुलिश है। अगर हमें यहाँ से ये पता चल सकता है कि किस सेक्टर में इंटरेस्ट एफआई का मूव ऑन हो रहा है, ड्रास्टिक चेंज जैसे मेटल्स और माइनिंग में दिखा, लास्ट टाइम तक नेगेटिव था बट इस टाइम पॉजिटिव हुआ है। तो अगर ये हमें दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, मेटल्स और माइनिंग सेक्टर में जाकर जो हमें जो जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसे हम लोग अपने वॉच लिस्ट में डाल के, और फिर एज अ पार्टिसिपेंट वी कैन थिंक, एज अ ट्रेडर जैसे मैंने कहा, और एज एन इन्वेस्टर वी कैन थिंक कि हमें जब कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला वी कैन पार्टिसिपेट। हमें अगर ओवरऑल व्यू पॉइंट चाहिए, पहले तो एफआई का कैश सेगमेंट अपने को पता चल जाएगा कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, नेट वो शॉर्ट कर रहे हैं। एफआई फ्यूचर से हमें पता चल गया कि नेट उनका क्या व्यू पॉइंट है, वहां से ओवरऑल पिक्चर उस फ्लैप पता चल गया। बॉक्स का कलर जो दिखाया मैंने, पहले डार्क ग्रीन था, फिर लाइट हुआ, शेडेड हुआ, फिर डार्क रेड में मूव ऑन हो गया, उससे फ्यूचर का व्यू पॉइंट पता चल पाएगा वो क्या कर रहे हैं। और अगर मेरे को सेक्टर वाइज मेरे को पता करना है किस सेक्टर में पैसा मूविंग कर रहा है, then मेरे को इस पर्टिकुलर सेक्शन में आ रहा हो जो कि एवरी फोर्टनाइट अपडेट होता है। मेटल्स माइनिंग में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, हेल्थ केयर में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, रियलिटी है, दिस इज व्हाट एफआई इज ऑल अबाउट राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आरपीआई। सर मैं जितने क्वेश्चन है लास्ट में दूंगा, एफपीआई 15 days अपडेट इज वेरी लेट। सर 15 days पे डेटा आता है और वो यहाँ पे अपलोड 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 होता है सर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आईपीओ सेक्शन। आईपीओ सेक्शन में यहाँ पे तीन पार्ट है, ऑनगोइंग, अपकमिंग और लिस्टेड। जो जो आईपीओ अभी ऑनगोइंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी बेसिकली एसएमई के दो आ रहे हैं, और अपकमिंग आपको यहाँ पे वो स्टॉक्स दिखेंगे, आईपीओ दिखेंगे जो ये तो ऑनगोइंग है और ये आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने को एक चीज बेस्ट है, अपना स्टॉकिस्ट टीम जो है, इसके एनालिस्ट जो है किसी किसी स्टॉक्स पे रिसर्च करके उनका एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एज रिपोर्ट राइट, इफ वी क्लिक ऑन इट देन ये स्टॉकेज के टीम ने एक रिपोर्ट बनाया है, रिसर्च टीम ने, एंड इफ आई सिंपली क्लिक ऑन इट हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है द रिपोर्ट। हम यहाँ से देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर है, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, एबिटा इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। सो ये शो कर रहा है ये फर्म, ये जो आईपीओ है एक अच्छा परफॉर्मिंग
कंपनी है और एक अच्छा काम किया है, पिछले 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। सो यहाँ पे वो हमें दिख जाएगा अबाउट द कंपनी, कंपनी क्या करती है, क्या उसका बैकग्राउंड है, किसमें डील करता है, वो सब कुछ दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 4 व्हीलर्स व्हीकल में ज्यादा इनका मेजर फोकस है, कौन कौन सा देखिए मॉडल्स क्या क्या है, सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, किस सेक्टर्स में है, कहाँ का रेवेन्यू कहाँ से मेजर आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा। सेक्टर का आउटलुक क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, फ्यूचर आउटलुक क्या, हम लोग को सब यहाँ पे दिख पाएगा। कॉम्पिटेटिव कौन का कॉम्पिटिटर है उनसे कंपैरिजन करके रिपोर्ट बनाया हुआ है। सो आईपीओ सेक्शन में दिस इज द पार्ट वी रिपोर्ट। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो स्टॉकेस्ट टीम अपना खुद का जो रिसर्च टीम है अपना रिपोर्ट बनाता है, आप सिंपली उसको जाकर डिसाइड कर सकते हो कि आपको उस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, राइट। लिस्टेड ये वो पार्ट है जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं। देखिए इशू प्राइस क्या था, चेंज ओवर इशू प्राइस से क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर स्टॉक इशू प्राइस से अभी भी 20% डाउन हो चुका है, 19.8। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं आपको उसका डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। सो आईपीओ में बेसिकली आपको 3 सेक्शन है, आप ऑनगोइंग, अपकमिंग, लिस्टेड। अपकमिंग में आपको बेसिकली ये ट्रैक करना है जो आपको दिख रहा है, आप उसके बारे में भी डिटेल्स निकाल सकते हो। और स्पेसिफिकली अगर स्टॉकेस्ट टीम ने इस पर रिपोर्ट बनाया है देन आपको एच आईपीओ नोट का वो दिख जाएगा, आप सिंपली उस पर जाओगे तो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर आईपीओ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई वॉच लिस्ट। माई स्टॉकेस्ट सेक्शन में आता है और इसमें माई वॉच लिस्ट में आते हैं। सी माई वॉच लिस्ट में मैंने ऑलरेडी 3 वॉच लिस्ट पहले से बना कर रखे थे। रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक। जिस दिन इसमें क्या बेनिफिट है, जिस दिन आप वॉच लिस्ट बनाओगे उस पर्टिकुलर डे से क्या चेंज आया प्राइस में वो आपको दिखेगा। जैसे मैंने 7 अक्टूबर को ये सारा वॉच लिस्ट बनाया था, राइट। 7 अक्टूबर को बनाया था तो 7 अक्टूबर से आज तक में क्या चेंजेस है मेरे को वो बेसिकली दिख रहा है। प्राइस में क्या चेंजेस आया है, केपीआई ग्रीन में ऑलमोस्ट 3.4% अप इन लास्ट 7 डेज, राइट। एनटीपीसी में और सबसे ज्यादा गेन 4.8% टाटा पावर में। सो बेसिकली हमें कोई भी अगर वॉच लिस्ट वट एवर थीम, सपोज अगर आप किसी, मैंने रिन्यूएबल एनर्जी थीम के पर्टिकुलरली उस थीम पे एक मैंने स्टॉक्स डाल के रखे हैं ट्रैक करने के लिए, फिर मैंने आपके सामने अभी अभी जो जो स्टॉक्स बेस्ट रिजल्ट है वो मैंने निकाल कर रखा है, राइट। तो वो मेरे को दिख रहा है कि इसका बेस्ट रिजल्ट है, मैं फॉर द नेक्स्ट थ्री थ्री फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं इसको ट्रैक करूंगा, क्यों, क्योंकि इस क्वार्टर का इसका रिजल्ट अच्छा है। सो बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर, आप तो कोई भी अगर आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हो बेस्ड ऑन थीम, या आप अपना कोई सोर्सेस है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है आप पर्टिकुलर उसको ट्रैक कर सकते हो, तो आपको हर वक्त कुछ दिखेगा। और सिर्फ ये नहीं, नॉट ओनली दिस, अब जैसे मैंने ये 4 स्टॉक इसमें डाले हैं तो उसका बेनिफिट देखो, इसमें कौन सा गेनर है, सबसे गेनर कौन है, मैं अगर इसमें क्लिक करूंगा तो ये मेरे को गेनर दिख जाएगा। लूजर डिलीवरी अगर मेरे को चेक करना है कि इसमें डिलीवरी किस तरीके से हो रहा है, मेरे को डिलीवरी दिख जाएगा। डिलीवरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा फॉर अ कैश मार्केट पर्सपेक्टिव, बिकॉज अगर किसी स्टॉक में डिलीवरी सबसे ज्यादा है मतलब कि पार्टिसिपेंट आर एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग व्यू फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, तभी उन्होंने उस पर्टिकुलर स्टॉक को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, उस पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। जिस जिस स्टॉक में डिलीवरी अगर अच्छा होता है दैट इज अ गुड। अगर मान लो ये रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने बनाया एक पर्टिकुलर थीम पे, मैंने 4 स्टॉक डाले, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ये डिलीवरी अभी कुछ खास नहीं, बट कभी कभी ऐसा होगा कि किसी किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे डिलीवरी अच्छा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे मूविंग हुआ है, द मनी इज मूविंग इनटू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो वी कैन पार्टिसिपेट वहां पे। स्टॉक, उस पर्टिकुलर स्टॉक में जाएंगे, चार्ट खोलेंगे और देखेंगे कि एज अ ट्रेडर हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हम वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने डिलीवरी दिखाया, टेक्निकल्स वाइज मेरे को सब कुछ दिख जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे देखो सबसे बेस्ट 52, ये मेरे 4 स्टॉक है, 52 वीक हाई और लो क्या था, 52 वीक का लेवल क्या है मेरे को वो दिख जाएगा यहाँ पे। 52 वीक लो के पास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है, केपीआई ग्रीन ऑलमोस्ट, एनटीपीसी 52 वीक हाई के पास ट्रेड ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मेरे को सिंपली दिख जाएगा 52 वीक हाई और लो के आसपास कौन सा है। सिंपल मूविंग एवरेज, 4 मूविंग एवरेज है, स्टॉक के प्राइस क्या चारों मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहे हैं या नीचे, 520, 50, 100, 200, 4 मूविंग एवरेज है। और स्टॉक का प्राइस किधर है एट प्रेजेंट वो अपने को पता चल जाएगा। वी कैन गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। हमें सिर्फ अपने पर्टिकुलर थीम या अपने पर्टिकुलर स्टॉक्स जो अपने वॉच लिस्ट में है, जो आप जिसे ट्रैक कर रहे हो, उसे सिंपली आप अपने पोर्टफोलियो इस वॉच लिस्ट क्रिएट करके डाल दो।
उसके रिगार्डिंग ईच एंड एवरी डिटेल आपको सेपरेटली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उस वॉच लिस्ट में आओगे और क्लिक करोगे, आपको ईच एंड एवरी, अगर कोई रिपोर्ट है उस पे, देखो अगर कोई न्यूज भी है उस पर्टिकुलर, जैसे इसमें अगर मैं न्यूज क्लिक करूँ तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एनटीपीसी पे एक न्यूज है, मेरे को वो भी दिख जाएगा। कोई अनाउंसमेंट हो रही है क्या उन स्टॉक्स में से, अगर कोई अनाउंसमेंट है तो वो दिख जाएगा। रिजल्ट्स आने वाले हैं क्या, देखो टाटा पावर कंपनी का 30 अक्टूबर को रिजल्ट्स आने वाला है। कोई मेरे से पहले पूछ रहा था इन द चैट सेक्शन कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि किसी स्टॉक का रिजल्ट कब आने वाला है। अगर आप उसे ट्रैक, उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो, आप सिंपली एक वॉच लिस्ट बना लो, वॉच लिस्ट बना के यहाँ पे आप अपने यहाँ पे रख लो, और सिर्फ उस वॉच लिस्ट में ट्रैक करो कि अगर उसमें कोई न्यूज आने वाला है, कोई रिजल्ट आने वाला है। देखो मैं सिर्फ रिजल्ट्स में गया, मेरे को पता चल गया मेरे पास 4 स्टॉक थे, इसमें से टाटा पावर का रिजल्ट 30 अक्टूबर को आने वाला है, मेरे को पता चल गया। सो विद अ सिंगल क्लिक आई गेट टू नो किसका रिजल्ट आने वाला है, किसमें कोई न्यूज है क्या, किसी में कोई अच्छी रिपोर्ट आ रही है क्या, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट टू नो, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय पोर्टफोलियो सेक्शन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बना के रखा है, ठीक है। आई विल क्रिएट अनदर पोर्टफोलियो इन फ्रंट ऑफ यू। मैं एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ, स्मार्ट सेशन। स्मार्ट सेशन मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, राइट। अब मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया, मेरे को इसमें स्टॉक्स इनपुट करना है। अब मान लो जैसे कि आपने देखा, 2 स्टॉक्स मैंने रिजल्ट वाले पार्ट में देखा कि स्टर्लिंग का रिजल्ट काफी अच्छा आया है, और थॉमस कुक का एक अच्छा न्यूज था कि उन्होंने एक अपना नया, झारखंड में उनका एक नया होटल खुला, राइट। तो मैं थॉमस कुक को अगर मान लो आपने परचेस किया है, तो व्हाट यहाँ पे जो प्राइस दिखता है, नहीं बेसिकली लेटेस्ट एलटीपी दिखता है, करंट मार्केट प्राइस। अगर मान लो आपने 100 क्वांटिटी लिया, मैंने ऐड अनदर स्टॉक किया और सेव किया, मेरे को सेपरेटली नहीं करना पड़ेगा। अब मैं मान लो स्टर्लिंग का रिजल्ट आया था, मैं उसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं हर एक को 100 क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट ले रहा हूँ, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या बेनिफिट है माय पोर्टफोलियो सेक्शन का। बहुत, एचडीएफसी बैंक, स्टर्लिंग। अब ये तो दो दो स्टॉक्स मैंने बेस्ड ऑन रिजल्ट डाला। अब मैं एक काम करता हूँ, एचडीएफसी बैंक में कुछ स्टॉक्स डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक। मैं डिफरेंट इंडस्ट्री से स्टॉक्स को डाल रहा हूँ टू शो यू वन ऑफ द फीचर। जस्ट वेट, मेरे को सारा कुछ डाल लेने दो, फिर मैं दिखाता हूँ क्या बेनिफिट है इस पर्टिकुलर माई पोर्टफोलियो का। सी, आई हैव एडेड फ्यू स्टॉक्स, मैंने आपके सामने कुछ स्टॉक्स डाले, राइट। नाउ सिंपली क्लिक ऑन क्लोज। से स्मार्ट सेक्शन मैंने 7 स्टॉक्स डाले। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, स्मार्ट सेशन स्टॉक्स। जस्ट वेट अ सेकेंड। सही, मैंने यहाँ पे स्मार्ट सेशन में ऑलरेडी आपके सामने फ्यू स्टॉक्स डाले, राइट। अब मेरे को इस पर्टिकुलर सेक्शन का बेनिफिट क्या है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का बेनिफिट है, एज यू कैन से मैंने एचडीएफसी बैंक डाला, स्टेट बैंक डाला, थॉमस कुक डाला, हर एक कुछ डाला। अब मेरे को अगर देखना है सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर मैं सेक्टर एलोकेशन पार्ट में क्लिक करूँ, राइट, तो मेरे को ये दिख जाएगा कि मेरे स्मार्ट सेशन में मैंने जितने स्टॉक्स डाले ये किस किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं।
सी बैंकिंग सेक्टर से 38 है, सिप बिल्डिंग से 24 है, ऑटोमोबाइल से 14 है। देखो बैंकिंग स्टॉक्स मैंने दो ऐड किए थे ना आपके सामने, एक एचडीएफसी बैंक और एक आईसीआईसी बैंक। तो बैंकिंग स्टॉक्स के दो दिख रहे हैं। कोचिन मैंने डाला था, देखो सिप बिल्डिंग में मेरे को कोचिन दिख जाएगा। फिर मैं ऑटोमोबाइल में आता हूँ, टाटा मोटर्स डाला था, देखो टाटा मोटर्स मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। राइट। पावर का जेएसडब्ल्यू डाला था, देखो पावर का जेएसडब्ल्यू दिख जाएगा। अब मान लो मैंने इसी में एक स्टॉक्स मैंने और ऐड किए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन में जैसे मैंने देखा ऑटोमोबाइल में सिर्फ एक स्टॉक दिखा रहा है टाटा मोटर्स। अब मान लो आपने महिंद्रा का भी स्टॉक्स ऐड किया, स्मार्ट सेशन में गया मैं, और यहाँ पे एक स्टॉक्स मैंने और ऐड किया विच इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा महिंद्रा ऐड किया। अब देखो, अब अगर हम लोग सेक्टर एलोकेशन पार्ट में जाते हैं, वी कैन सी सी ऑटोमोबाइल्स में दो स्टॉक्स है, क्यों, पहले टाटा मोटर्स थे, अब महिंद्रा और महिंद्रा आ गया। सो द बेस्ट पार्ट विच आई एम बेसिकली ट्राइंग टू शो यू इज दैट जो जो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होंगे, हम जो भी इसमें ऐड करेंगे, वो हमें सेक्टर एलोकेशन वाइज हमें दिखा देगा किस किस सेक्टर से स्टॉक्स बिलोंग करते हैं। अगर हमें इंडस्ट्री वाइज चाहिए तो हमें इंडस्ट्री वाइज भी दिखा जाएगा। अब जैसे मैंने दो बैंक ऐड किया था, एचडीएफसी और एसबीआई, दोनों अलग है ना। ये देखो एक प्राइवेट है और एक प्राइवेट में आएगा और एक पब्लिक में आएगा। प्राइवेट में आपका एचडीएफसी बैंक आ गया, राइट। और अगर मैं एसबीआई जो ऐड किया था वो पब्लिक में आ गया। सो बेसिकली व्हाट एवर द स्टॉक्स यू आर होल्डिंग, आपको वो सारा कुछ सेक्टर एलोकेशन वाइज दिख जाएगा। अगर आप इंडस्ट्री वाइज करोगे तो इंडस्ट्री वाइज दिख जाएगा। दिस इज द एंटायर बेनिफिट। अब जो आपके वॉच लिस्ट में, जैसे मैंने वॉच लिस्ट वाले पार्ट में कहा था, सेम फीचर यहाँ पर भी सारा कुछ अवेलेबल है इफ यू आर हैविंग अ पोर्टफोलियो। अब इसमें और एक चीज बेनिफिट दिखाता हूँ। अब जैसे एचडीएफसी बैंक और सिप बिल्डिंग में था, मान लो आपका पास आपने कोई म्यूचुअल फंड भी लिया है, राइट। अगर मैं उसे ऐड करूं यहाँ पे, अज्यूम करो स्कीम्स ऐड करता हूँ, एच डी एफ सी मिड का। सी आई हैव एडेड टू पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम, राइट। अब जब मैंने दो स्कीम्स ऐड कर दी तो देखो यहाँ पे स्टॉक्स, मैंने जो जो स्टॉक्स लिए थे वो सारा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। और मैंने जो म्यूचुअल फंड में जो मेरा पर्टिकुलर पोजीशन है, जिसमें मेरा पोजीशन चल रहा है एचडीएफसी मिड कैप और क्वांट एब्सोल्यूट, तो मेरा वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अब मेरे को अगर समरी चाहिए तो स्टॉक्स में अब तक मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, अब देखो 10 लाख हो गया। स्टॉक्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है 9,65,000, वेरस मैंने दो म्यूचुअल फंड लिया, उसका इन्वेस्टमेंट यही है, तो मेरे को करंट वैल्यू ये ओवरऑल दिख रहा है। अब अगर मेरे को स्टॉक्स में जो ये थे, अब अगर मैं सेक्टर एलोकेशन में जाता हूं तो अब तक तो मेरे को सिर्फ जो मैंने डायरेक्टली परचेस किया था मेरे को वो दिख रहा था। नाउ अब मेरे पास एज दो एएमसी है, एचडीएफसी का है और मेरे को क्वांट का है। अब मेरे को अगर दोनों को मर्ज करना है ना, सी यहाँ पे देयर इज ऑप्शन इंक्लूड स्टॉक्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड। सो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ देन आई गेट टू नो, सी सी ड्रास्टिक चेंज। अब अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में आऊं, देखिए बैंक में मेरा पहले दो, तो एक था ना प्राइवेट बैंक में सिर्फ स्टैंड अलोन एचडीएफसी बैंक था, बट एज मैंने दो म्यूचुअल फंड लिया, तो उस म्यूचुअल फंड में जो जो बैंक्स इंक्लूडेड है, हमारा पैसा जिस बैंक्स में लगा है बिकॉज थ्रू दैट पर्टिकुलर एएमसी, तो हमें वो भी दिख जाएगा। अब ये जब हमें वो भी दिखेगा तो मेरे को दिख जाएगा कि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है उसमें कौन कौन सा मेरा कितना पैसा बैंक में, कितना एलोकेशन बैंक में हो रखा है, मेरे को वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से दिख जाएगा। मैंने पहले दिखाया था सिर्फ एचडीएफसी बैंक में था, पब्लिक बैंक में आई थिंक मेरे पास सिर्फ एसबीआई में था, राइट। अगर मैं नीचे जाता हूँ, लेट, अब देखिए पब्लिक बैंक में पहले एसबीआई था, अब यहाँ पे दो बैंक और ऐड हो गए, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक। ये कैसे ऐड हुआ, क्योंकि मैंने जो दो एएमसी म्यूचुअल फंड लिए उसके कारण ये दो पर्टिकुलर स्टॉक्स इसमें ऐड हो गए। सो द पॉइंट इज विच आई वांट टू शो इज दैट ये इतने अच्छे फीचर हैं पोर्टफोलियो पार्ट का, जो जो स्टॉक्स आप खुद के पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हो फॉर ट्रेडिंग पर्पस या फॉर योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आप अपना एक डाल लो यहाँ पर। उसके बाद जो जो म्यूचुअल फंड आप होल्ड कर रहे हो वो डाल लो। जब दोनों आप डाल लोगे तो आपको सेक्टर एलोकेशन वाइज पता चल जाएगा कि आपको किस किस सेक्टर में पोजीशन है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक किया ओवरऑल दिख गया। मार्केट कैप एलोकेशन अगर मैं करूँ तो मेरे को दिख जाएगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना है। अभी देखिए ये डायरेक्टली दिखा रहा है स्टॉक्स, अगर मैं 75, 16 और 7 है, राइट। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो सी यू सी ड्रास्टिक चेंज।
अभी भी ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स है एएमसी के थ्रू उनमें भी मोस्टली लार्ज कैप में है, इसलिए ज्यादा चेंज आया नहीं है, राइट। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ कंसोलिडेटेड होल्डिंग, इसमें बेसिकली मेरे को ये दिखेगा कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने डायरेक्टली भी होल्ड किया और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आया, वो मेरे को दोनों यहाँ पे दिख जाएंगे। सो दिस, राइट, किस पर्टिकुलर सेक्टर में। अब जैसे ये जो पार्ट है, ये दिस इज एंटायरली सेम एज माय वॉच लिस्ट। डिलीवरी पार्ट मेरे को दिख जाएगा किस में कैसा डिलीवरी हो रहा है। टेक्निकल जैसे कि मैंने बताया सारा कुछ मेरे को, लेवल्स 52 ईएमए से कहाँ है, एसएमए, डब्ल्यूएसएमए, ईएमए, हर एक पॉइंट से पिवट लेवल से मेरे स्टॉक्स कहाँ पर है, ट्रेड कर रहे हैं, वो सारा कुछ मेरे को दिख जाएगा। चार्ट पैटर्न्स, एज रिपोर्ट, अगर किसी स्टॉक्स में न्यूज आ रहा है तो वो भी मेरे को दिख जाएगा। सी अनाउंसमेंट, किसी में कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं क्या। सी अब यहाँ पे देखो कितने सारे अनाउंसमेंट आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे इतने सारे क्यों आ रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई हैव आल्सो एडेड मर्ज म्यूचुअल फंड पार्ट, दैट इज द रीजन यहाँ पे इतने कुछ दिख रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्शन कुछ नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं है, राइट। सो आई होप यू हैव गॉट अ मेन पार्ट कंक्लूजन ऑफ दिस माय पोर्टफोलियो इज दैट व्हाट एवर स्टॉक्स यू आर हैविंग डायरेक्टली, यू कैन, आप वो सारा कुछ यहाँ पे डाल दो। एक बार आप वो सारा कुछ डाल दोगे उसके बाद आप माय पोर्टफोलियो में जाके अपने म्यूचुअल फंड वाला जो पार्ट है उसको डाल दो। देखो ये पार्ट पोर्टफोलियो में मैं अगर गया, स्मार्ट सेशन में गया, इसमें देख लो मैंने इतने का स्टॉक्स डाला था, म्यूचुअल फंड इतने का था, ठीक है। तो ये दोनों मर्ज होके यहाँ पे दिखा दिया। अब मेरे पास पहले से एक पोर्टफोलियो बना हुआ था वैल्यू बाइंग का। अब अगर मैं समरी अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ओवरऑल कैपिटल सब कुछ ऐड करके दिखा देगा 17 लाख, राइट। सो मेरे को सब कुछ ये ओवरऑल दिख जाएगा, बट मेरे को अगर सिर्फ उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का चाहिए जो मैंने बनाया है, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का चाहिए, हर एक का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज द बेस्ट पार्ट। आपको अपना मार्केट कैप वाइज पता चल जाएगा, सेक्टर वाइज पता चल जाएगा, इंडस्ट्री वाइज आपको पता चल जाएगा, किस पर्टिकुलर सेक्टर में डिलीवरी अच्छा हो रहा है वो दिख जाएगा, किसी में अगर न्यूज अच्छे आ रहे हैं या किसी में कोई रिजल्ट आने वाले, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम अनाउंसमेंट, कॉर्पोरेट एक्शंस, आपको सब कुछ रिजल्ट किसी के आने वाले हैं वो दिख जाएंगे। देखो आज इसका रिजल्ट एचडीएफसी बैंक का 19 अक्टूबर का रिजल्ट है, टाटा मोटर्स का रिजल्ट है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो, राइट। सो आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट, लेट मी गो थ्रू दिस क्वेश्चंस नाउ। For Tata Power, I have to scroll till 32. Let's do final data. नहीं, आपको टाटा पावर के लिए 30 अक्टूबर तक जाने की जरूरत नहीं। आज मैंने बोला अगर आपने वॉच लिस्ट में रखा है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देगा। आपको सेपरेटली, इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर, इफ यू हैव एनी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, तो आपको रिजल्ट्स पर्टिकुलर सेक्शन रिजल्ट्स में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करके चेक नहीं करना है कि उसका रिजल्ट कब आ रहा है। आप सिंपली एक अपना एक वॉच लिस्ट बना लो कि ये स्टॉक्स आप होल्ड कर रहे हो, और उसमें जाकर रिजल्ट सेक्शन में जाओगे आपको दिख जाएगा कि आपका आपके स्टॉक्स जो भी आपके होल्डिंग्स में है उसका रिजल्ट कब आने वाला है। ईमेल अलर्ट तो सर आई डोंट थिंक सो एट प्रेजेंट ईमेल अलर्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एफपीआई का 15 डेज पे अपडेट होता है। हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक, सर फॉर इंट्राडे स्टॉक्स यू कैन सिंपली, दिस सेशन इज नॉट फॉर दैट, बट स्टिल मैं आपको बताता रहूं, अगर इंट्राडे स्टॉक्स के लिए आपको आपको स्कैन चाहिए, यू कैन सिंपली गो टू द होम पेज, वहां पे आपको दिखेगा प्राइस मूवर्स। ये अगर मैं होम पेज पे आता हूँ, यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स, प्राइस मूवर, वॉल्यूम स्टॉकर, ये जो पार्ट है, इन दो पार्ट से आप इंट्राडे वाइज स्टॉक्स निकाल सकते हो ट्रेड करने के लिए। ऑल्सो ये आपको ड्यूरिंग लाइव मार्केट अपडेट होता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आपको एक दिन पहले से पता चाहिए कि कल के लिए मैं कल में किस में स्टेप लूँ ट्रेड करने के लिए, देन यू कैन सिंपली गो टू स्कैन। स्कैन में जाओगे और डिलीवरी वाला जो डेटा है, अगर इस डेटा को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जो जो स्टॉक्स है जिसमें अच्छी डिलीवरी हुई है उसमें आप अपना एज पर चार्ट देके पोजीशन बना सकते हो। एक दिन पहले से आप डिसाइड कर सकते हो मेरे को अगले दिन किस में बेट लेना है, राइट। व्हाट डज नेगेटिव डिलीवरी पर्सन डू। हाउ टू सिलेक्ट कॉम्बो स्कैन मल्टी। सर कॉम्बो स्कैन कैसे बनाता है सेक्टर, देयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सेशन फॉर इट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफ आई एंड इट्स सर, सिग्निफिकेंस सर, एफ आई इज द मेन, आप वही, दे आर द मेन प्लेयर्स, दे आर बेसिकली मूविंग द मार्केट। सी एफ आई अगर सेल कर रहे हैं तो सी मार्केट कहाँ से कहाँ पे चला है। हम लोग अगर सिंपली यहाँ पर जाए, एफ आई डी आई एक्टिविटी,
वी कैन सिंपली सी ओवर हियर डे वाइज वो नेट सेलिंग कर रहे हैं, जिससे कारण मार्केट नेट आज कहां से कहां चला है। दे आर द बेसिकली मूवर्स, उनका वही है, दे आर द बेसिक मूवर्स, राइट। सो हमें ब्रॉडर मार्केट का व्यू चाहिए, हम लोग कैश मार्केट वाइज यहाँ से देख सकते हैं, और फ्यूचर का मैंने जैसे वहां पे बताया उस वहां से भी अपने को पता चल रहा है कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द मार्केट, उनका व्यू पॉइंट क्या है। स्टॉक रिजल्ट सेक्शन में सेल्स के लिए और कॉलम कैसे ऐड करें, कर सकते हैं, अभी सिर्फ दो कॉलम है ऐप में। स्टॉक रिजल्ट सेक्शन में सेल्स के लिए और कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, अभी सिर्फ दो कॉलम है ऐप में। ऐप में सिर्फ अगर दो कॉलम है, फॉर दिस यू नीड टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर टीम, दे विल हेल्प यू आउट, राइट। इफ नेट आफ्टर डी आई एंड एफ आई में नेट पॉजिटिव है तो क्या करना चाहिए। सी सर, अगर डी आई और एफ आई नेट में दोनों पॉजिटिव है, मीन्स दे बोथ आर पॉजिटिव अबाउट द मार्केट, राइट। और सर दिस इज बेसिकली आप उनका एक व्यू पॉइंट ले सकते हैं। यू कैन नॉट सिंपली पंच योर टेट जस्ट बिकॉज द एफ आई और डी आई का उन्होंने बाइंग किया तो आप बाइंग कर लोगे। यू नीड टू चेक चार्ट, अगर आप ऐसा ट्रेडर हैं तो आपको देखना पड़ेगा क्या कोई वो सपोर्ट के पास है, वहां से बाउंस बैक आ रहा है, क्या कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपना पोजीशन बना सकते हो। सिंपली बेस्ड ऑन एफ आई डी आई क्या कर रहा है उसके बेसिस पे आप ट्रेड मत लेना। हाँ सर, अगर आप, यस मैंने बता दिया, आप वॉच लिस्ट बना के सिंपली ट्रैक कर सकते हो। कैन आई गेट अ सेशन, सेशन एजेंडा रूटीन डे वाइज सर, ऐसा तो आप अभी अवेलेबल नहीं है, आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। I usually avoid buying stocks when its quarter result is going to be announced soon. As per your recommendation, I have to create a watch list, then add a stock to watch list, then check quarter result date. सर ये मैंने उसके लिए बताया कि अगर मान लो आपके होल्डिंग्स में फ्यू स्टॉक्स है, आपके होल्डिंग्स में 10-15 स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, तो आपको सेपरेटली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो होल्डिंग आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसका एक वॉच लिस्ट बना लो, या पोर्टफोलियो सेक्शन में जाके आप सारा कुछ वहां पे डाल दो। ईच एंड एवरीथिंग विद अ सिंगल क्लिक यू विल गेट टू नो किसमें न्यूज आने वाला है, किसमें कब रिजल्ट आने वाला है। आप हर एक का सेपरेटली क्यों बनाने जाओगे, आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है आप सिर्फ उसका बनाओ। ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट। सो मोस्टली आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो स्वाति मैम विल टेक ओवर। थैंक यू एवरीवन। Sure. Okay, all right. So I can proceed the session. So before I proceed the session, so I have a question for everyone on your screen. आप सबके लिए मैं एक poll raise की हूँ. I would request you all to please kindly participate. So I will hold this poll for another 10 seconds because I want maximum participations. Okay, so with this, so we close the poll and let me share the result. So आप जितने लोग यहाँ पर हैं आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ideally 70 हैं. One is Stockage app, another people are not aware, 6% did not have. So I would request you all everyone कि अगर आपने Stockage का ऐप और Stockage social app इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज काइंडली ये इंस्टॉल करें because this is helpful for you. All right. All right. तो अभी का जो सेशन है, I will be taking the session for another 20 minutes where I will be explaining you about the another platform that is Stockage Social. So आप में से कितने लोग हैं जो Stockage Social को अभी तक effectively यूज नहीं कर रहे हैं? How many of you are here who are not using Stockage social platform effectively? आप में से कितने लोग हैं तो आप लिखेंगे ME me, that means
आप यूज नहीं कर रहे हैं या ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, सो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए इन द चैट बॉक्स ME में, ताकि मैं कंसिडर कर सकूं, समझ आए मुझे कि आप ये एप्लीकेशन ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो इन दैट केस मैं आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। Alright, so today I will be covering the rest of the part of the presentation in two languages. एक इंग्लिश और हिंदी में मैं मिला के बात करूंगी। At any given point of time, अगर आपको लगता है कि मैं काफी फास्ट बात कर रही हूँ, तो प्लीज लेट मी नो। I will try to slow down and I will try to explain properly to everyone. ठीक है? तो अभी देखिए, अभी आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग द रिस्पॉन्स। सो आप जैसे देख पा रहे हैं दैट आई एम देयर ऑन द stockage.com। दिस इज द वेबसाइट ऑफ स्टॉकेज, ठीक है, जहाँ पे मैंने यहाँ पर साइन अप कर लिया है। और यहाँ पर अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करती हूँ तो आई विल बी एबल टू सी कि मेरा कौन सा प्लान चल रहा है, राइट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं दैट आई हैव करेंटली माई प्लान इज स्टॉकेज क्लब प्लान, और ये 27 अक्टूबर यानी कि अगले 12 दिन में ये मेरा प्लान एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विच प्लान आर यू हैव टेकन एंड दिस विल हेल्प यू। ओके, नाउ अब सब ध्यान से देखिएगा। ऑन द टॉप राइट देयर आर 9 डॉट्स। ये 9 डॉट्स आपको दिख रहा है, राइट। ये 9 डॉट्स को जब आप क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू इजिली स्विच टू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सो फिलहाल मैं स्टॉकेज वेब ऐप अगर यूज करती हूँ, सो यानी कि द एप्लीकेशन विच आर यूजिंग इन योर फोन, जो आप अपने फोन पे यूज कर रहे हैं, सेम एप्लीकेशन आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं यूज, ठीक है। सो वेरी सिंपल है, आप डायरेक्टली web.stockage.com पे कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉकेज के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आप वो 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू लैंड अप टू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अभी तक अनुपम ने जो भी समझाया आप सबको, he was actually using the web version of the stockage application that you are using in your phone. So this is available for laptop, desktop। जैसे मुझे प्रेफर्ड रहता है बड़ी स्क्रीन, मुझे काफी अच्छी लगती है व्हेन आई वर्क इन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो मुझे बड़े स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना, चीजें देखना काफी पसंद होता है। सो आई प्रेफर web.stockage, बट ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे इसे यूज करें। बट डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉकेज के ऐप को अपने फोन पे यूज ना करें, ठीक है। नाउ द सेकेंड प्लेटफॉर्म विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज स्टॉकेज सोशल, ठीक है। सो अगेन इफ आई क्लिक ऑन द 9 डॉट्स, if I click on the Stockage social platform, I will land up to the Stockage social platform यहाँ पर। Please remember, अगर आपका पेड प्लान है, if you are a paid user, be it premium, pro या club, तो आपकी एंट्री यहाँ पर अलाउड है, आप Stockage social पे easily लॉग इन कर सकते हैं, okay? But if you are not a paid user, then in that case, this platform will not allow you to enter. This is just something a basic information which I have updated you. अगर आप सबको यहाँ तक समझ आया that how to switch to the different platform by clicking on the 9 dots, and if I have made you all understand that आप सबके पास स्टॉकेज का 2 प्लेटफॉर्म डेफिनेटली होना चाहिए आपके फोन पे, वन इज स्टॉकेज ऐप, अनदर स्टॉकेज सोशल। यहाँ तक अगर आप कंफर्म है, समझ आया, तो आप Y एज ए यस लिखेंगे या फिर N फॉर नो, ताकि मैं अब आगे आपको समझा पाऊंगी कि क्या क्या फीचर स्टॉकेज सोशल में अवेलेबल है फॉर द प्रीमियम यूजर, फॉर द प्रो यूजर एंड फॉर द क्लब यूजर। ओके, चलिए, ऑलराइट, ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग। मैं थोड़ा आप सबसे थोड़ा मेहनत करवाती हूँ इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू माई चैट, बिकॉज मैं कुछ सवाल थोड़ा करती रहती हूँ, इससे मुझे समझ आता है कि यू नो दैट वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन आप सबको समझ आ रहा हो और आप मेरे साथ जुड़े रहें, और थोड़ा सा इंगेजिंग करने की कोशिश है मेरी, और कुछ नहीं। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सो अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए अमित जी का अगर मैं यहाँ पे नाम लूँ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, कि अमित जी का जो प्लान है वो या तो प्रीमियम है या तो प्रो है, ठीक है। तो अमित जी को ये समझना है कि इस स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म पे जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हम प्रीमियम या प्रो यूजर्स को नहीं दे रहे हैं। The entire feature which is accessible at Stockage Social is the for the club user. पर इसका मतलब ये नहीं है that the premium user and the pro user do not have much important thing. Of course they have.
हमने रिसेंटली बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे लॉन्च की है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू यू, ठीक है। अब सबसे पहली चीजें समझना है, ये स्टॉकेज सोशल है क्या। स्टॉकेज सोशल में आइडली हम जैसे लोग जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मार्केट में एक्टिव हैं, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो एफएनओ ट्रेडर हो, चाहे वो करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडर हो, उन सभी तरीके के लोगों के साथ आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म। तो जैसे मान लीजिए अमित जी ट्विटर पे हैं, ठीक है। तो अमित जी आपको ट्विटर पे 1000 लोग मिलते हैं अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट के, पर स्टॉकेज सोशल में आपको केवल मार्केट रिलेटेड ही इंटरेस्टेड लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर, जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला एग्जांपल अमित जी का लेते हैं। हमें ये सीखना है कि अगर अमित जी प्रीमियम यूजर हैं या प्रो यूजर हैं, तो यहाँ पे जितने भी क्लब्स दिए गए हैं, व्हाट आर द क्लब्स विच इज अवेलेबल फॉर हिम, ठीक है। सो अमित जी आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप प्रीमियम या प्रो यूजर हैं, तो आपके लिए ये लर्न टू ट्रेड क्लब, पीयर डिस्कशंस और लर्न टू इन्वेस्ट, ये क्लब, ये 3 क्लब आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास चॉइस है कि अगर वहां पे ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिखा रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके ऊपर है, यू कैन अवॉइड ज्वाइनिंग दैट ग्रुप। बट इफ यू आर अ स्टॉकेज क्लब यूजर, यहाँ पे जितने क्लब ग्रुप्स दिए गए हैं, ये सारे क्लब ग्रुप्स आपके लिए अवेलेबल हैं। सो आई विल रिपीट अगेन। So if you are a premium and pro user, you have 3 group access. One is Learn to Trade Club, peer-to-peer discussion, and another is Learn to Invest Club. And the rest of all the groups, of course, ये 3 जो मैंने बताया ये भी क्लब के लिए अवेलेबल है, और बाकी के जितने भी ग्रुप्स यहाँ पे दिए गए हैं, all the groups are available. Okay? तो चलिए सबसे पहला ग्रुप हम सीखते हैं, peer discussion group. Okay? तो देखिए यहाँ पर पीयर डिस्कशन का मतलब क्या हो रहा है, दैट यू कैन कनेक्ट विद मोर देन 38,000 एक्टिव पीपल हु आर प्रेजेंट हियर इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। पीयर यानी अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ आप मिलिए। तो जैसे मान लीजिए कि अमित जी को अनिल जी के साथ फ्रेंडशिप करनी है या मानिक जी के साथ करनी है, सो ही कैन बी अ पार्ट एंड कैन फॉलो हिज पीयर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी एक्टिव मेंबर्स लोग हैं जो अपने पोस्ट को यहाँ पर पोस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर हो, एंड द सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू। सो जैसे मान लीजिए अगर आपको अपनी लर्निंग को शेयर करनी है, सो यू कैन ऑल्सो शेयर योर लर्निंग हियर, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू कैन कनेक्ट। सो जैसे मान लीजिए कि सतीश कुमार नंदा जी जो हैं, ही इज अ नॉर्मल क्लब यूजर जो पीयर टू पीयर ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं। उनके किसी पोस्ट में अगर आपको उनसे सवाल पूछना है, तो उसी पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसे क्लिक करके यू कैन आस्क क्वेश्चन सब्जेक्ट टू द पोस्ट दैट ही हैज डन, राइट। सो अगर अमित जी कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो आप अमित जी के पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द पोस्ट यू हैव डन। So this is the power of networking, where you can network with more than 38,000 active users who are present here under the peer discussion. ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मैं चलती हूँ दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप में जिसका नाम है लर्न टू ट्रेड ग्रुप या फिर लर्न टू इन्वेस्ट ग्रुप, ठीक है। सो अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सो लेट्स से अक्षय जी, ओके। सो अक्षय जी का भी मैं कंसिडर करती हूँ दैट ही इज अ प्रीमियम यूजर या प्रो यूजर, जस्ट एक कंसिडर कर रही हूँ। तो अक्षय जी, ये जो 2 ग्रुप है, लर्न टू ट्रेड क्लब एंड लर्न टू इन्वेस्ट क्लब, ये दोनों ही ग्रुप हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, करीबन 1 महीना हुआ होगा हमारे को। ये something new which we have launched because we wanted to have something great for you all people also, apart from the club user, आप सबके लिए भी हम लोग कुछ करना चाह रहे थे for the premium and pro users। So यहाँ पर क्या होता है that you can ask about any concepts, okay। So जैसे कि मान लीजिए if you wanted to ask about अक्षय जी, if you wanted to understand कि RSI क्या होता है, RS क्या होता है, ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं, तो आप लर्न टू ट्रेड के क्लब में ये सवाल पूछ सकते हैं
और आपको आपके सवाल के नीचे ही आपको जवाब मिल जाएगा। द सेम थिंग इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, आप लर्न टू इन्वेस्ट क्लब के ग्रुप में सवाल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल बी एबल टू आंसर यू विथ योर क्वेरी। ठीक है, सो आप इस तरीके का कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हम कुछ वीकली रिकैप्स भी देते हैं, जैसे कि सीपीआर इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें हम आपको किन्होंने पूछा था यहाँ पर, सो हम उसका एक वीकली रिकैप भी यहाँ पर पोस्ट करते हैं ताकि आप और भी चीजें सीख सकें। अगर इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू related to learn to trade and learn to invest club and peer discussion which is available for premium and pro user and of course club users के लिए, तो ये सारे फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं फ्रॉम स्टॉकेज सोशल। सो इफ दिस इज ओके ऑल ऑफ यू, तब मैं अब आगे के कुछ क्लब के फीचर्स को समझाऊंगी, बिकॉज मैंने प्रीमियम एंड प्रो के सारे क्लब ग्रुप्स को समझा दिया है। ओके ग्रेट, चलिए ऑल राइट। अब मेरा दूसरा चीज है दैट द थिंग विच आई वांटेड टू कवर इज द क्लब। ठीक है, कि क्लब में क्या क्या हम एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, सो अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से गौरव जी का। ओके, सो कंसिडरिंग गौरव जी इज अ क्लब यूजर, तो गौरव जी आपके लिए ये जितने भी क्लब्स अवेलेबल हैं ये सारे आपके लिए अवेलेबल हैं। यू कैन चूज विच टू फॉलो विच नॉट टू फॉलो। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टिंग आइडियाज है, ट्रेडिंग आइडियाज, फंडामेंटल क्लब, टेक्निकल क्लब, सब मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको। एफएनओ क्लब, करेंसी एंड कमोडिटी, म्यूचुअल फंड एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो गौरव जी यू आर फ्री टू फॉलो विच ग्रुप यू वांटेड टू। सो गौरव जी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि स्वाति आप क्या एफएनओ में पार्टिसिपेट करती हैं क्या, या करेंसी कमोडिटी में, तो मैं उतना नहीं करती हूँ, इसीलिए आई चूज नॉट टू फॉलो दिस। पर ये मेरे प्लान का पार्ट है बिकॉज मेरा क्लब सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, so this I am free to join this, but honestly if I don't trade into FNO, I will not want this club or unnecessary information to float on my screen. So ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी ग्रुप को फॉलो या अनफॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला ग्रुप समझते हैं which are exclusive for club user। अब मैं जो भी आपको चीजें बताऊंगी वो सारे क्लब यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो अगर आप क्लब यूजर ना भी हो तो देर इज नो आई मीन रेस्ट्रिक्शंस टू नो अबाउट इट। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, रह सकते हैं फॉर अनदर 10 मिनट्स के लिए, ताकि मैं आपको आगे भी चीजों आप भी समझ सकें कि व्हाट आर दी ऑफरिंग वी हैव फॉर दी क्लब यूजर। ठीक है, देर इज नो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानना चाहेंगे, जरूर आप मेरे साथ जान सकते हैं। ठीक है, ओके नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ग्रुप, इन्वेस्टमेंट आइडियाज। सो गौरव जी अगर आप क्लब यूजर हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे ग्रुप्स आपके लिए अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक आइडियाज। ट्रेडिंग आइडियाज के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक आइडियाज। यानी कि हम आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस यहाँ पे देते हैं, इन्वेस्टिंग रिलेटेड इन्वेस्टिंग में देते हैं, ट्रेडिंग रिलेटेड ट्रेडिंग्स में देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको समझना है कि इसमें स्टॉक आइडियाज देता कौन है, हु गिव्स मी दी स्टॉक आइडियाज। तो एक बार मैं ट्रेडिंग आइडियाज में जाना चाहूंगी, जस्ट थोड़ा सा एक बार आपको ओपन करके दिखाना चाहूंगी। सो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है जैसे कि ग्रीन टिक के लोग यहाँ पे आपको स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी 707 है, बाई एट 50%, एड 695 पे, एसएल क्या है, टारगेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है। सो इस तरीके से यू विल बी एबल टू सी कि कुछ ग्रीन टिक लोग हैं यहाँ पर, ग्रीन टिक स्पेशली दे गिव यू ट्रेडिंग आइडियाज, यानी कि हम आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करवाते हैं। अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है सो वो भी बताते हैं एक्सपर्ट कि उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो कैसे हम ग्रीन टिक को ढूंढेंगे, तो गौरव जी थोड़ा सा ऊपर हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं, और स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्कवर दिखेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको डिस्कवर पे लेके जा रही हूँ। द मोमेंट आई क्लिक ऑन डिस्कवर आपको दो तरीके के टिक्स मिलेंगे, एक है ब्लू टिक, एक है ग्रीन टिक। सबसे पहले हम ग्रीन टिक के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम स्टॉक रिकमेंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं,
related to investing and trading. Okay, so यहाँ पर there are list of green tick people who are either CB registered or either RA qualified. They are the one only eligible to give you trade calls. ये सारे लोग हैं जो आपको ट्रेड कॉल देते हैं. ये सभी ट्रेड कॉल कहाँ पे देंगे? या तो इन्वेस्टिंग में देंगे या तो ट्रेडिंग आइडियाज में देंगे, किसी एक जगह पे देंगे. तो यहाँ पर जो हमारे साथ ग्रीन टिक के साथ जुड़े हुए हैं, दे हैव देयर ओन फोटे. तो जैसे मान लीजिए ज्योति बुदिया जी का अगर मैं देखना चाहूँ, तो शी इज अ पर्सन who is a CB registered, okay, and she's the one who gives related to swing trading. She gives positional and she also gives cash market and also FNO. तो उनका ट्रेड यहाँ पर इस तरीके से दिया रहता है. तो जैसे देखिए एक उन्होंने मंगलवार को उन्होंने एक ट्रेड दिया था लास्ट ट्यूसडे को. ओके, शी टोल्ड टू टेक अ पोजीशन ऑन रिलेटेड टू दिस. SL दिया था, एक्सपेक्टेड टारगेट दिया था, जिसमें से उनका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है. तो शी इज सेइंग कि आप अपना 33% प्रॉफिट को बुक कर लीजिए. बट गौरव जी को लगता है नहीं नहीं स्वाति मैम, मुझे लगता है कि दिस प्रॉफिट इज गुड एनफ फॉर मी, आई वांटेड टू कम आउट ऑफ दिस ट्रेड. तो ये बिल्कुल आपका निर्णय होगा गौरव जी. यू कैन ऑफ कोर्स एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, बट शी इज गिविंग यू द आइडिया हाउ मच टू बुक एंड हाउ मच टू प्रोसीड फर्दर. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्कवर में अगर आप जाएंगे तो you will be able to see all the market expert and you can choose your market expert. ठीक है, अब मैं और एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. चलिए एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं प्रज्ञा जी का. ठीक है, सो प्रज्ञा जी कह रही हैं कि स्वाति मैं स्टॉकेज सोशल पे आ तो गई, मुझे आपने अच्छे से समझा दिया कि इन्वेस्टिंग आइडियाज और ट्रेडिंग आइडियाज में ट्रेड कॉल दिए जाते हैं जो ग्रीन टिक हमें दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि मैं बहुत परेशान हो जा रही हूँ कि मेरी कैपिटल एक लिमिटेड है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कॉल्स तो बहुत है और बहुत ग्रीन सारे एक्सपर्ट है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं अगर प्रज्ञा जी के जगह पे होंगी तो सबसे पहला काम मैं प्रज्ञा जी एकदम डे 1 से डे 7 तक क्या करूंगी, कोई भी ट्रेड कॉल नहीं लूंगी. यहाँ पे जितने भी लोग हमें मुझे ट्रेड कॉल दे रहे हैं, मैं बिल्कुल बता रही हूँ एज ए लेमैन पर्सन, अगर मैं आपकी जगह पे हूँ तो मैं क्या फॉलो करूंगी उस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ. ठीक है, I'll just try to explain you all just like a friend of mine, just like a family member. Please try to understand. तो 7-10 दिन तक तो मैं पहले कोई ट्रेड नहीं लूंगी. आई विल फर्स्ट ऑब्जर्व दिस ग्रीन टिक पीपल कि उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है या फिर उनका स्टाइल ऑफ मार्केट में पार्टिसिपेशन कैसा है. तो स्टाइल ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे होता है, मैं उनकी प्रोफाइल में जाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कैश मार्केट के दे रहे हैं या FNO में दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं या फंडामेंटल्स दे रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, ये मुझे पता चल जाएगा. दूसरा चीज क्या है प्रज्ञा जी, आपके हाथ में एक पावर है कि आप इनका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर सकते हैं. बिकॉज वी स्टॉकेज at our from our end we wanted to be utmost clear from our end in terms of transparency on the trades calls which are given by this green tick. So प्रज्ञा जी क्या करना है आपको, यहाँ पे सर्च में जाना है, आप सब कोई ध्यान से देखेंगे प्लीज, और आप लिखेंगे कॉल समरी. ओके, द मोमेंट यू राइट कॉल समरी एक हैशटैग आ जाएगा, तो आप इस कॉल समरी के हैशटैग को खोलिएगा. ठीक है, इस तरीके से आप सबके कॉल समरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं. तो अगर मान लीजिए कि मुझे अंकित जायसवाल जो कि ग्रीन टिक हैं उनका सितंबर का परफॉर्मेंस देखना है, यानी कि जो पिछला मंथ था, तो उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर दिख रहा है. ये देखिए मैंने आपके लिए खोल दिया उनका पूरे मंथ का परफॉर्मेंस. वो करीबन 41,000 के प्रॉफिट में है बेस्ड ऑन द ट्रेड विच इज क्लोज्ड एंड ओपन के लिए अभी भी वो ट्रेल कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सी. अब प्रज्ञा जी के मन में आया कि स्वाति आप ये रिपोर्ट कार्ड कब कब पब्लिश करते हैं, तो ये रिपोर्ट कार्ड हम ट्वाइस अ मंथ पब्लिश करते हैं, वन इन 15 days, अनदर इन 30 days. सो प्रज्ञा जी यानी कि टुमारो इज 15th, you will be able to see the report card of अंकित जायसवाल and the other green tick people कि उनका इस मंथ का 15 दिन का क्या परफॉर्मेंस है, और जब एंड ऑफ द मंथ होगा तो पूरा अक्टूबर का क्या परफॉर्मेंस है. दिस इज हाउ यू विल बी एबल to choose that whom to follow and whom not to follow as per to the style of the market participations you do along with this green tick expert. अगर आप सबको यहाँ तक समझ आया है तो प्लीज मुझे लिखिए Y as a yes या फिर N for no, ताकि मुझे समझ आए कि मैं आपको
जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ जाकि आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप सबको यहाँ पे समझा रही हूँ। ग्रेट, ओके, चलिए ग्रेट। अब मैं आप सबको दूसरे सारे ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी। अभी तक कोई नो नहीं आया है। सो देर इज अ क्वेश्चन प्रीवियस परफॉर्मेंस। रियाज जी, अगर आप किसी भी ग्रीन टिक के पास जाएंगे ना, तो उनके प्रोफाइल के अंदर में उनके सारे कॉल समरीज आपको दिख जाएंगे। शैंकी जी, आपने लिखा नो, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे बताइए व्हाट इज योर क्वेश्चन, सो दैट आई कैन टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर यू। ठीक है, ओके, चलिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ भावेश जी का। शैंकी जी, आपकी क्वेश्चन का मुझे वेट रहेगा। आपकी क्वेश्चंस का मैं वेट करूंगी, अगर आ जाता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चलिए भावेश जी, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल एक बताती हूँ, मतलब बाकी के ग्रुप भी बताती हूँ, ठीक है। सो अब भावेश जी को भी क्लब यूजर है, तो मैंने पहला दो क्लब बता दिया। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर टू फंडामेंटल क्लब एंड टेक्निकल क्लब। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फंडामेंटल क्लब यानी कि अगर आपका कोई डाउट फंडामेंटल रिलेटेड है तो फंडामेंटल में पूछिए, टेक्निकल में पूछना है तो टेक्निकल में पूछिए। अगर आप एफएनओ में करते हैं काम, तो एफएनओ का कोई डाउट है तो उसमें पूछिए। करेंसी एंड कमोडिटी या म्यूचुअल फंड है तो आप उस रेस्पेक्टिव ग्रुप में आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो सैंकी जी का क्वेश्चन था कि कॉल समरी, देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना, कॉल समरी अगर आप लिखते हैं यहाँ पे हैशटैग, तो यहाँ पे सबके कॉल समरीज आपको मिल जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन सी ऑल द कॉल समरी रिपोर्ट कार्ड ऑफ एवरी एक्सपर्ट्स। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू टाइप कॉल समरी and then you will be able to see this hashtag, and this is how you will be able to see it. चलिए, नाउ गोइंग टू द डाउट सॉल्विंग, जैसे मैंने आपको बताया। सो अब लेट्स सी, भावेश जी कह रहे हैं कि स्वाति एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका ब्रेकआउट लेवल नियर है। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट ये पर्टिकुलर स्टॉक देगा, लेकिन मैं अपना कन्विक्शन को कैसे चेक करूं? तो भावेश जी क्या करेंगे, वो अपने फ्रेंड्स को फोन करेंगे, टीवी देखेंगे, टेलीग्राम चैनल देखेंगे, कहाँ देखे समझ नहीं आ रहा है। सो भावेश जी, एकदम कहीं कुछ भी नहीं जाना है। यू हैव टू कम टू द टेक्निकल क्लब। क्योंकि आप ब्रेकआउट लेवल के बारे में यानी कि टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं, तो आप टेक्निकल क्लब में जाइए और अपना सवाल पूछिए कि आप, ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका ब्रेकआउट लेवल आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, यानी कि स्टॉकेज के एनालिस्ट को क्या लग रहा है, और आप ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सो देखिए मेरा नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओके, एंड आई एम पोस्टिंग द क्वेश्चन इन द टेक्निकल क्लब। आप सब कोई सीखिए कि कैसे आपको क्वेश्चन पोस्ट करना है। सेम इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को फंडामेंटल क्लब हो या एफएनओ क्लब हो या फिर आप म्यूचुअल फंड क्लब हो, जहां पे भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए मेरा जो मन में सवाल है वो मैंने यहाँ पे एक बार के लिए टेस्ट लिख दिया है। ठीक है, एंड टू राइट अ स्टॉक नेम यू हैव टू यूज अ डॉलर साइन। भावेश जी ध्यान से देखेंगे, डॉलर साइन आपने यूज किया। जैसे ही मैं डॉलर साइन यूज कर रही हूँ, मुझे ये सेक्टर के सारे लिस्ट आ जा रहे हैं, पर फिलहाल के लिए मुझे बैंक चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई लिख रही हूँ मैं, विदाउट गिविंग अ स्पेस आफ्टर द डॉलर साइन। आईसीआईसीआई बैंक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, और आईसीआईसीआई रिलेटेड सभी आ जाएंगे। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक को चूज कर लिया। द मोमेंट आई हैव चोजन भावेश जी, इट हैज गॉट highlighted in blue. That means I have selected the stock name correctly under the technical. तो आपका जो भी सवाल है, आप अटैच कर लीजिए यहाँ पर, जो भी इमेज आप अटैच करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और आप अगर ये सवाल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स पूछते हैं तो आपको आपके सवाल का जवाब विद इन 5 मिनट्स में मिलता है, विद इन 5 मिनट्स। भावेश जी, दिस इज अमेजिंग। सो हमारे मोर देन 35 एनालिस्ट हैं, हमारे 35+ एनालिस्ट हैं, who will be giving you the reply here if you ask question in the technical club or the other club. एक बार और दिखाती हूँ मैं, एक और बार दिखाती हूँ आप सबके लिए, so that एक बार रिपीट हो जाए। मैंने टेस्टिंग लिखा और दिस टाइम मुझे सॉरी, हाँ मैंने डॉलर यूज किया। इस टाइम मैं मान लीजिए सेक्टर चूज करती हूँ बैंकिंग,
Again I give a dollar sign and this time I write HDFC. So HDFC बैंक लिख दिया और आपका जो भी सवाल है आप डिटेल में पूछिए और आपको आपका जवाब ड्यूरिंग दी मार्केट 5 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा। अगर भावेश जी आप अपना सवाल फंडामेंटल रिलेटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पूछ रहे हैं तो आपको जवाब 48 आवर्स के अंदर मिलेगा अंडर दी फंडामेंटल क्लब। ठीक है, अगर आप एफएनओ क्लब या करेंसी कमोडिटी में पूछते हैं तो आपको आपके सवाल का जवाब विद इन 20 मिनट्स ड्यूरिंग दी मार्केट मिलता है। और आपका सवाल अगर म्यूचुअल फंड क्लब में पूछ रहे हैं तो आपको इसका जवाब विद इन 24 आवर्स में मिल रहा है। ओके, सो ये मैंने सारे आपको बताए हैं कि किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। सर यू हैव नो आइडिया हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेटफॉर्म इज एंड दिस विल हेल्प यू। ओके, नाउ साकेत जी का एक सवाल है, ब्लू टिक का समरी भी देखना है। तो सर सारे कॉल समरी वहीं पे आते हैं पर जनरली ब्लू टिक का काम क्या रहता है मैं आपको बता देती हूँ। इफ आई गो टू द डिस्कवर आपको यहाँ पर एक्सपर्ट्स दिखेंगे। ओके, सो एक्सपर्ट्स में यहाँ पर आपको दिखेंगे सभी जो ब्लू टिक हैं, राइट। सो ब्लू टिक आइडियली सर वो स्टॉक रिकमेंड नहीं करते हैं। कोई इंडिविजुअल ब्लू टिक के नाम पे है तो वो स्टॉक रिकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज they are the analyst, they are the RA qualified analyst who are supposed to answer your query in the fundamental club या फिर डाउट क्लियरिंग, मतलब जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है जो मैंने अभी बताया आपको, फंडामेंटल, टेक्निकल, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, उन सब का काम है कि आपको वहां पे जवाब दें। उनका ये नहीं है कि वो आपको ट्रेड दें। लेकिन जैसे कि कुछ आपको हैंडल ग्रुप जैसे मिलेंगे, स्टॉकेज ट्रेड्स, ठीक है, ये सारे हैंडल का आपको कॉल समरी भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ वही कॉल समरी हैशटैग यूज करना है और जो उनका हैंडल है @ करके आपका लिखेंगे तो वो आ जाएगा। गौरव जी आरए क्वालिफाइड यानी कि वो रिसर्च एनालिस्ट क्वालिफाइड पेपर उन्होंने क्वालिफाई किया है। अगर उनका ये उनको जनरली ये हर 3 साल में रिन्यू करना पड़ता है। जब उनका एक्सपायर हो जाता है तो हम ये ब्लू टिक उनके नाम से हटा देते हैं सो दैट दे अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन देन ओनली दे विल बी हियर। This all blue tick are the full-time research analyst people working in our organization. Full-time as a research analyst they are working and they are a qualified RA paper. Okay, so मेरे पास कुछ और 2 मिनट है, मैं आप सबको थोड़ा सा और चीजों को समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग कहाँ दिखेगा आज का सेशन का, ये सेशन की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी हैशटैग रिकॉर्डिंग्स में भी आप देख सकते हैं। एडवांस सर्च करिएगा, रिकॉर्डिंग्स आप जाएंगे या फिर कस्टमर डिलाइट टीम के हैंडल से आप जाएंगे ऐड टू सर्च। ये 2 हैंडल यूज करने से आपको सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे इजी तरीका है अगर आप स्टॉकेज के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो भी आपको हर सेशंस की रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, yes Apurva ji, you are absolutely correct, it is a CB registered RA qualified. Okay, now coming to the let's say watch list, एक बहुत ही यूनिक और अच्छा फीचर है, मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे कि आप मैं विवेक सर का एक बार हैंडल खोलती हूँ, विवेक बजाज, ठीक है। इनका जो वॉच लिस्ट है ना वो विजिबल है, तो उनके सारे वॉच लिस्ट आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपनी वॉच लिस्ट को हाइड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं अपनी वॉच लिस्ट पे क्लिक करती हूँ और मुझे मेक वॉच लिस्ट पब्लिक करना है तो आपका वॉच लिस्ट पब्लिक हो जाएगा अगर आप इस बटन को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है योर वॉच लिस्ट कैन बी सीन बाय एनी वन नाउ, इफ आई क्लिक यस तो ये हो जाएगा। सो जैसे विवेक सर ने अपना पब्लिक कर रखा है तो इसीलिए आपको उनका वॉच लिस्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई भी पोस्ट आपको काफी अच्छी लगती है विच यू वांटेड टू रेफर लेटर, तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे किसी भी पोस्ट पे जो आपको रेफर करना हो लेटर, आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा और ऐड बुकमार्क पे क्लिक करने पे वो आपके बुकमार्क में ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको बुकमार्क करना है तो आप इस तरीके से उसे बुकमार्क कर सकते हैं। आई होप दिस सेशन वॉज इफेक्टिव फॉर यू, आप सबको कुछ समझ आया है, हमारी कोशिश है। ठीक है, भावेश जी, ये कोटक सिक्योरिटी का क्या है ना कि हमने उनको ये ग्रुप बना के दिया हुआ है जहां पर वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं।
ओके, सो आई थिंक वी आर एंड टू द सेशन। सो आखिरी में मैं अपनी बारे में थोड़ा आप सबको बताना चाहूंगी। आई एम स्वाति जायसवाल एंड आई एम द वाइस प्रेसिडेंट फॉर कस्टमर डिलाइट टीम फॉर स्टॉकेज। हम सब काम कर रहे हैं आपके लिए, बिकॉज आप हमारे परिवार का पार्ट हो। सो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद दैट आपने स्टॉकेज पे स्टॉकेज को यूज कर रहे हैं, आप हमारे पर भरोसा कर रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। ऑल्सो लाइक हम ये जो स्टॉकेज स्मार्ट सेशन है ना, ये हम एवरी डे करते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर में। तो कल हम फंडामेंटल के सारे फीचर्स को सिखाएंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप प्लीज यू नो अटेंड कीजिए। 1 week ऑफ द ट्रेनिंग विल बी एनफ एंड गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड स्टॉकेज। ठीक है, सो कल का जो हमारा टॉपिक है वो स्टॉकेज का फंडामेंटल फीचर्स के ऊपर में होगा, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी हेल्पफुल आएगा। और उसमें इन्वेस्टमेंट आइडियाज मेरा फेवरेट है, वो आप सीखेंगे। ऑल्सो इफ यू गो टू द बॉटम, यहाँ पर आपको स्टॉकेज का सपोर्ट नंबर मिलेगा जो रात के 8 बजे तक अवेलेबल है। अगर आपको कुछ समझना है या सीखना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। सेम लिंक से ही ज्वाइन करना है गौरव जी। आज का जो सेशन से आप लिंक ज्वाइन किए हैं, उसी सेम लिंक से आपको ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो विद दिस मैं अब आप सबसे विदा लेती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आशा करती हूँ कि मैंने जितना भी चीज अपनी पार्ट से सिखाया है आप सबको समझ आया हो। नहीं समझ आया है तो मैं माफी चाहूंगी, और आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। ये मेरी टीम का नंबर है, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।